अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं और आप में इतनी सी भी गैरत बाकी है ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आप गालियां देना छोड़ देंगे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कबीरा गुनाहों में से जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है अपने बाप को गाली देना, अपने वालिदैन को गाली देना। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, वो कौन सा बेवकूफ है जो अपने वालिदैन को गाली देगा, अपने बाप को गाली देगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद कि जब तुम किसी के बाप को गाली देते हो, किसी के वालिदैन को गाली देते हो, वो जवाबन आपको गाली देता है, तो उस गाली का सबब तुम बने हो, इसलिए वो तुम्हारे वालिदैन को गाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंद शख्स वो है जो सबसे सख्त झगड़ालू है। हमारी एक बात, ये थोड़ा सा कोई मसला खराब हो जाएगा, माँ बहन एक कर देंगे अकेले की, हालांकि नुकसान हमें खुद को ही हो रहा है। और जहन्नुम में जब क़यामत के दिन जहन्नुम वालों से जब जन्नत वाले पूछेंगे, माँ सलकाकुम फी सकर, कि वो क्या चीज़ थी जो तुम्हें जहन्नुम में ले आई है, वो जो जवाबात देंगे उसमें एक जवाब है, वो कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, कि भाई हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे, झगड़ा करते थे। आज का जवान जी पूछ लो क्या मसला जी, मेरा तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है यार जी, 2 मिनट में मीटर शार्ट हो जाता है। भाई मीटर की तार अल्लाह ने खींच दी तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब कि इंसान एक ऐसा लफ्ज बोलता है, इतना बुरा होता है कि वो वर्ड जो वो जुमला होता है उसकी बिना पर वो जहन्नुम में 70 साल नीचे घसीट दिया जाता है। और एक ऐसा लफ्ज वो बोलता है कि जिससे उसके वो इतना खैर वाला होता है और जन्नत में उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। तो अपनी जुबान को तो हम साफ करेगा। अब क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा जिसके अंबार लगे होंगे नेकियों के, नमाजें, रोजे, ज़कात, क़याम, कुरान, तिलावतें। जब उसके सामने उसका रजिस्टर रखा जाएगा तो वो बिल्कुल खाली, वो हैरान परेशान हो कहेगा, या अल्लाह ये तो मेरा रजिस्टर ही नहीं है, मेरी तो किताब ही नहीं है, मैंने तो नमाजें पढ़ी हैं, क़याम किया, मैंने तो क्या क्या इबादत की हैं। उससे कहा जाएगा, एक बंदे जो तूने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल इस दुनिया में किया है, लोगों को गालियां दी हैं, लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं, लोगों की गिबतें की हैं, झूठी बातें आगे फैलाई हैं, सिर्फ इस जुबान से, ये उसी के सबब है, ये उसी की वजह से तेरा ये हाल है आज। जा जहन्नुम में चले जा, उसको कहूंगा दफा हो जा जहन्नुम में, सिर्फ इस जुबान की वजह से। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, हम हल कर सकते हैं अगर हम सोचें। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपने मुंह से बोल क्या रहे हैं। कोई खुशी की बात हो, ये क्या होता है, हमें समझ नहीं है ना हम बोल क्या रहे हैं। अपनी गैदरिंग जो आपका सोहबत है ना, सोहबत का बड़ा असर होता है। जब भी दोस्त बनाओ तो दीन देख के बनाओ, हदीस है। तो क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया कि ताकि तुम गलत लोगों के साथ ना बैठो, गलत लोगों के साथ बैठोगे जो गालियां देते हैं तो तुम भी गालियां सीखोगे। इसलिए अपना मुहासबा करो, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करो और अपने अच्छे दोस्त बनाओ।